फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेजी। आज मैं आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन कैसे पढ़ें ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन आपको स्मार्टली करना है। आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है, तभी आपको एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% रहेंगे, या तो हम कंफ्यूजन की वजह से हमारे वो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो इतनी सारी मोटी बुक, ठीक है, आपसे रिवीजन नहीं हो पाता है। आप देखकर ही घबरा जाते हैं कि भी मुझे कितना पढ़ता है। जैसे जैसे एग्जाम का समय पास आता जाता है, वैसे वैसे आपकी टेंशन बढ़ती जाती है। फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप इतनी मोटी बुक को आप पढ़िए। तो आप क्या करेंगे, इस बुक को आप 2 से 3 बार पढ़िए। 3 बार पढ़िए, मैं कितनी बार बोल रही हूँ, 3 बार पढ़िए। देखिए बहुत ही आसानी से 3 बार आप इसको पढ़ लेंगे। और अभी एग्जाम आने वाले हैं किसके, आरओ एंड एआरओ के, उसके लिए भी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, और देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट भी होते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ या लोअर पीसीएस, तो आप क्या करिए, या और भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी के, जो भी और भी सारे एग्जाम हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। और मोस्टली लोग यही करते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन को लोग पढ़ते भी हैं। तो आप क्या करिए, आप पढ़िए, लेकिन स्मार्टली पढ़िए। मैंने क्या बोला कि आप ऐसा करिए, आप पहले पढ़ते जाइए। आप ये मत सोचिए कि आपको याद हो रहा है या याद नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप क्या करिए, एक बार आपको जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट लगे तो आप उसको हाईलाइट करिए, जैसे मैंने किया है। देखिए जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट करिए। ठीक है, आप ऐसे ही सब पढ़ते जाइए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक दिया होता है, फिर हमारे दिए होते हैं क्वेश्चन, फिर आप उसी से रिलेटेड आप क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें क्या है, जैसे 4 दिए हैं, एक तो ऑप्शन हो जाएगा। आप चारों के बारे में आप जानिए, आपके चारों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते समय आपको ये फील होगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये मुझे नहीं आता है, तो आप क्या करिए, वो क्वेश्चन को आप राउंड अप कर लीजिए या मार्क कर लीजिए। ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चंस नहीं आता, तो आप क्या कर लिए, इसको राउंड अप कर लिए या मार्क कर लिए। तो आप जब सेकेंड बार जब पढ़ेंगे, ये आप ऐसे ही सारे चैप्टर में और ऐसे ही सारे विषयों में आप करते जाइएगा। लेकिन फिर आप जब सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो अब आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने इस पे मार्क नहीं किया तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, जब आपने पढ़ा है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके आ जाता है, लेकिन जब आप वो देखेंगे ऑप्शन और क्वेश्चन तो आप सही ट्रिक कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस वही देखना है जिसपे आपने टिक किया है, जिसमें आपने मार्क किया है। सेकेंड टाइम आप सिर्फ उसी को आप रिवीजन मारिए। ठीक है, और इसी तरह टॉपिक में रिवीजन मारिएगा। इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन पे आपने मार्क किया है उस पे भी क्या करिएगा, आप रिवीजन मारिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट का करेंगे। लेकिन जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे, किस टाइम, जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। जो आपको अब इनमें से भी आपको क्या लगेंगे, जो आपने मार्क किया है, अगर आपको इनमें से आपको भी क्वेश्चंस ना आए और उसके आंसर्स ना आए, तो आप क्या करिएगा, एक A4 साइज का पेपर उठाइएगा या आपको एक कॉपी ले लीजिएगा। उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा और साइड में आंसर आप लिखते जाइएगा 1 लीनियर में। ठीक है, क्या करेंगे आप थर्ड टाइम के लिए आप क्या करेंगे, आप पढ़ते जाएंगे जो आपने मार्क किया है। उनमें से जो आपको नहीं आएगा, जो थर्ड टाइम आप रिवीजन करते समय आप देखेंगे कि आपको, मान लो आपने 5 क्वेश्चन डाउट पे छोड़ा है, ये मार्क किया है, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप क्या करेंगे, अब उसको या तो आप बुक में ऐसा कुछ मार्क कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपके लिए सरदर्द बन जाएगा अगर आप वो थर्ड टाइम उसी बुक में कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो बुक में ही मार्क कर लेने की, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बुक में मार्क ना करके एक ये A4 साइज का पेपर ले लीजिए, या क्या करिए, आप एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, उसमें आप लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखिए और फिर आंसर लिखिए। इसी तरीके से आप सारे चैप्टर वाइज करिए। ठीक है, फिर सारे आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट में थर्ड टाइम रिवीजन करते समय आपको जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको आप, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको आप लिखते जाइएगा। तो आप देखेंगे कि आपके जो सारे बुक हैं, ठीक है, सारे बुक इतनी मोटी मोटी बुक है, आपके पास एक पतली सी कॉपी रहेगी, वो भी नोट्स फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, फिर एग्जाम आएगा तो एग्जाम टाइम में आप सिर्फ उसी को सिर्फ देखेंगे, तब आप घटना चक्र
चक्र बुक कोई भी नहीं टच करेंगे, क्योंकि आपने उसको पहले से ही पढ़ लिया है। ठीक है, जो लोग ये सब करते हैं, ये सब ऐसे ही करते हैं, वो अपना एक शॉर्ट्स नोट्स बना लेते हैं। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बुक रहती हैं, तो आपको उसमें से फिल्टर करना होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या नहीं आया है। इतनी मोटी मोटी बुक आप यकीन मानिए रिवीजन एग्जाम टाइम में नहीं कर पाएंगे। आपके लिए ये जो नोट्स बनाए रहेंगे वही ही काम आएगा। ठीक है, फिर आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, एक बार सिर्फ आप घटना चक्र को पढ़िए, सिर्फ एक बार घटना चक्र को पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि आने वाले कोई भी एग्जाम हो, फिर आपको दोबारा इतनी मोटी बुक ना पढ़ना पड़े, केवल आप क्या रिवीजन करना पड़े, क्या एक पतली सी बुक। ठीक है, एक पतली सी बुक, आपको एक पतली सी बुक ही बोल दो या कॉपी बोलो, तो सिर्फ वही आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, सिर्फ वही एकदम लिमिट। मैंने क्या बोला, मार्केट में सोर्सेस बहुत हैं, बहुत सोर्सेस हैं, इतने सारे सोर्सेस हैं। कभी लगेगा कि ये भी बुक पढ़ लूँ, कभी लगेगा ये भी पढ़ लूँ, कभी लगेगा वो भी पढ़ लूँ, लेकिन आप याद रखिए सारे बुक में कंटेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वरना सभी सेम होते हैं। तो आप, मैंने कई बार मैं बोली कि आप 10 बुक की अपेक्षा एक बुक को फॉलो करिए, उसी को मल्टीपल रिवीजन मारिए, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस, मैं बोल रही हूँ, अभी भी 100% है। तो आप क्या करिए, घटना चक्र को 2-3 बार पढ़िए और नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर वो आपके देखिएगा आपसे कैसे नहीं एग्जाम में याद रहता है और कैसे आपके क्वेश्चन उसमें गलत होते हैं। आप खुद आप एनालाइज करिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जितना से ज़्यादा हो सके मेरा लेक्चर आप शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, मेरा ये सजेशन आपको कैसे लगा आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।